अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो आगाज़ करती हूँ फिर से एक नई शुरुआत की आप सबके साथ। तो देखिए फिर से एक नई दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज मौसम बहुत बेहतर हो चुका था। धूप खिली हुई थी और बहुत प्यारा मौसम लग रहा था। हमने कपड़े सुखाना शुरू कर दिए है ना, क्योंकि एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही थी तो कपड़े सुखाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो सबसे पहला काम जो आज का था ना मॉर्निंग का, वो था कपड़े सुखाना। और मैंने कुछ यहाँ पे अपने घर के सामने का जो व्यू है ना वो मैंने कैप्चर किया। तो ये जो हरियाली है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। सुबह सुबह अगर आप ग्रीनरी को देखें तो आपकी आँखों को भी बहुत सुकून और बहुत फ्रेशनेस लगता है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है ना वो सब्जियों का ढेर सब्ज़ी भाजी लेकर आ गए थे बाज़ार से। तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि थोड़ा है मुझे हेल्प कर दो और ये सारा आप जो है ना वेजिटेबल्स को समेट कर रख दो। तो ये मेरी बेटी मेरा हेल्प करा रही है और ये सारी सब्जियाँ वो समेट के रख रही है। और हमारे बर्तन धुल गए, काम चल रहा था। मेरी पुसी कैट भी बैठी हुई है जो मुझे हमेशा मेरी किचन में कंपनी देती रहती है और इससे मैं बातें करती रहती हूँ। तो हमारा काम शुरू हो चुका था, जो नॉर्मल जो हाउसवाइफ्स का काम रहता है ना, सुबह उठना, लंच बनाना, ब्रेकफास्ट, तो यही हमारा चलता रहता है। तो आज मैं बना रही हूँ लंच में कच्चे कीमे के कबाब। तो मैंने तैयारी शुरू कर दी थी और ये मैंने कीमा ले लिया है। इसमें मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च, थोड़ा अदरक मैंने इसमें ये जो हमारा होता है ना, इससे मुझे क्या बोलते हैं, ये जो घिसने वाला होता है, यस, कटर, यस। तो उसमें मैंने अदरक को थोड़ा ये कर लिया है, घिस लिया है और उससे मैंने डाल दिया। और कुछ बेसिक मसाले, मिर्च, जीरा, नमक और थोड़ा आप कच्चा ऑयल ऐड करना, मस्टर्ड ऑयल, तो उससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और उसके बाद ऐड करूँगी बेसन, राइट। तो ये जो है ना कच्चे कीमे का कबाब, ये आप घर पे साफ़ सुथरा और बहुत बेहतरीन टेस्ट आता है दाल चावल के साथ, आप सब्ज़ी के साथ। तो ये बहुत मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो क्योंकि संडे को थोड़ा लेट भी हो जाता है ना, बच्चे का स्कूल ऑफ रहता है लेकिन काम तो काफ़ी सारा होता है, तो जल्दी ये बन भी जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो आज मैंने सोचा कि मैं दिन में लंच के टाइम पे यही बना लेती हूँ, जल्दी बन जाएगा और बच्चों को भी पसंद है। तो ये इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सारे मसाले इसमें मिक्स करके उसके बाद हम इसे शेप दे देंगे, टिक्कियों की शेप दे देंगे, है ना। और आप ना बाहर से कभी मत मंगा के खाना, घर पे बहुत अच्छा बनता है, एकदम अच्छे से आप हाइजीनिक वे में, साफ़ सुथरे तरीके से आप इसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये मैं बना के दिखा रही हूँ आपको। तो देखिए कितना जल्दी, कितने आसानी से और बहुत मज़े का बेहतरीन आपको घर पे ना आप ये कच्चे कीमे के कबाब बना सकते हैं। और ये हमारा रेडी हो चुका है, तो इसे मैं निकाल रही हूँ और अब हमारा लंच जो है ना वो होगा। और यहाँ पे मेरी बच्ची छोटी, मेरी दो बेटियाँ हैं एक्चुअली, तो ये मेरी छोटी वाली बेटी है, ये भी अपनी मस्ती कर रही थी। तो ये क्या कर रही है ना, इसे ये जो है ना बुलबुले जो उड़ाते हैं, यस, तो ये इसे बहुत अच्छा लगता है ये करना। ये हमेशा बस शैम्पू को या कुछ भी चीज़ को ना पानी में ऐसे मिक्स करके और ये फव्वारे उड़ाते रहती है, एंजॉय करते रहती है। उसके बाद देखते देखते शाम हो गई, तो शाम को थोड़ा बच्चों का मन हो रहा था कि थोड़ा बाहर घूमने जाना है, तो निकल पड़े हम लोग थोड़ा बाहर सैर सपाटा करने। तो ये हमारे घर के पास की जो सब्जी मंडी होती है ना, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। घर से निकल रही थी तो मैंने सोचा कि कुछ रास्ते की कुछ क्लिप शूट कर लेती हूँ और आपको अपने घर का जो एरिया है ना वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये मैं घर से निकल कर मेन रोड की तरफ मैं जा रही हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलता है ना, आप लोग भी देखिए और एंजॉय करिए, ठीक है। तो ये जो रास्ता है ये हमारा चला जाएगा मेन रोड की तरफ। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके बाद
बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम फ्रेश। और एक हफ्ते के बाद धूप निकलने के बाद है ना, सब कुछ एकदम क्लियर, साफ सुथरा, एकदम बहुत बढ़िया लग रहा था। चलिए चलते हैं और देखते हैं। ये भी हमारी नई वाली ब्रिज है, तो यहाँ से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा लग रहा था आज, पूरा एंजॉय कर रहे थे आज, बहुत अच्छे मूड में, एंजॉय के मूड में थे वो भी। हाँ, क्योंकि बच्चों को भी टाइम नहीं मिलता है ना, एक पूरा हफ्ता स्कूल रहता है उनका भी, तो एक संडे को ही थोड़ा उनको टाइम मिलता है, फ्री टाइम। और कोशिश कर यही हमारी होती है कि थोड़ा बच्चों को बाहर थोड़ा आउटिंग के लिए ले जाएं, ताकि उनका भी जो है ना माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए। एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अभी बच्चों के, तो काफ़ी बर्डन होता है बच्चों के ऊपर भी, है ना, तो थोड़ा उनका माइंड फ्रेश होना भी ज़रूरी है। ये देखिए हमारा जो मेन जो रोड है ना, ये ब्रिज से आगे बढ़ते हुए हम चले जा रहे हैं। और हमने अम्ब्रेला भी साथ में रखा हुआ था, क्योंकि पता नहीं बारिश कब हो जाए, बारिश का मौसम है तो कभी भी बारिश हो सकती है, तो हमने पूरी तैयारी के साथ है ना हम निकले। अम्ब्रेला वगैरह हमने रखा हुआ है और आगे जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा आप बाहर निकल लो ना, तो आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। तो थोड़ा वक्त देना ज़रूरी है, थोड़ा बाहर भी आप निकलिए, थोड़ा बाहर घूमिए, है ना, थोड़ा बाहर का एक नज़ारा देख लेने से ही थोड़ा माइंड अच्छा फ्रेश हो जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के घर जाएं, है ना, या फिर आप ऐसे ही बच्चों को लेके थोड़ा पार्क ले जाएं, कहीं आसपास ले जाएं, थोड़ा घुमा के, थोड़ा बच्चे थोड़ा खेल लें, आप थोड़ा मूड फ्रेश कर लें, थोड़ा नेचर से भी उनको जोड़ना चाहिए। और ये हम आ गए हैं हमारे जो है ना एक ग्रॉसरी स्टोर है, रिलायंस फ्रेश है, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपनी कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आपको हर तरह की ग्रॉसरी है ना, जो भी आपको, जो दाल चावल चीनी चाय पत्ती, हर तरह के आपको साबुन, जो भी आपका घर का जो रोज़मर्रा की लाइफ में हमारी ज़रूरतें होती है ना, हर तरह की चीज़ें जो होती है ना, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ तक कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स, आप सब कुछ यहाँ से आके परचेज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि एक जगह में ही आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे। बच्चों का भी थोड़ा एंजॉय हो जाता है ना, बच्चे भी अपने कुछ चीज़ें, अपनी बिस्किट्स वगैरह, केक हो गया उनका, कुछ उनको पसंद आ गया, जैम वगैरह, तो वो भी अपने पसंद से ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारा कुछ मसाला जो भी है, हम घर के लिए दाल वगैरह ये सब परचेज़ कर रहे थे, तो वो सब यहाँ से हम लोग पैक कर रहे हैं। वेट कराना पड़ता है, वेट के हिसाब से वेट करा के आप अपना रख सकते हैं। यहाँ पे सारे अलग अलग काउंटर्स बने हुए हैं, मसालों का अलग है, और बाकी जो भी चीज़ें होती है ना, साबुन वगैरह, सर्फ है, तो वो सब का अलग काउंटर है। फ्रूट्स का अलग है, वेजिटेबल्स देखिए आप कितने अच्छे से यहाँ पे सजा के रखा हुआ है, सारे फ्रेश वेजिटेबल्स आपको मिल जाएंगे, तो ये सारे यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स हैं, अलग अलग मिक्स ड्राई फ्रूट्स, और सब तरह के जो होते हैं ना, मटर वगैरह, चने, तो ये सारी चीज़ें आपको, यस, कैश्यू नट्स हैं, आलमंड्स हैं, सारी किस्म के ड्राई फ्रूट्स, कुछ फ्रोज़न फ्रूट्स भी मिलेंगे आपको, बच्चों के जो पैकेट्स में आते हैं ना, नगेट्स, स्प्राउट्स है यहाँ पे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, स्प्राउट्स रखे हुए हैं, बटर है, दही है, एवरीथिंग आपको जो है ना सारा चीज़ यहाँ पर
चीज़ वगैरह, अलग अलग तरह की चीज़ है यहाँ पे। तो वो सारा मुझे दही चाहिए था तो मैंने दही उठा लिया, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। पनीर है, मिल्क रखी हुई हैं। तो आपको जो चीज़ें हैं ना, आपको जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, मसाले यहाँ पे सारे काउंटर में पड़े हैं। हर तरह के मसाले अलग अलग ब्रांड्स के, अलग अलग कंपनी के हैं। तो आप अपनी पसंद से, आपको जो भी पसंद है ना, आप जो ब्रांड के यूज़ करते हैं, आप जो कंपनी के यूज़ करते हो मसाले, वो आप अपने पसंद से, और जो भी साइज़ का छोटा या बड़ा पैकेट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं यहाँ से। तो ये है कि आपको एक जगह आके, एक छत के नीचे आपको सारी जो है ना सामान जो है रोज़मर्रा की यूज़ में जो आते हैं, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे इकट्ठा मिल जाता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप बाहर निकलोगे तो वहाँ पे बाहर कुछ खाने पीने की चीज़ें भी बिक रही होती हैं, है ना, चाट, फुचका, ये सब बाहर भी मिल रही होती हैं। तो बच्चे कुछ खा पी भी लेते हैं, तो उनका अच्छा खासा एंजॉयमेंट हो जाता है यहाँ पे आके। तो हमने आज अपनी जो शाम है ना, इस तरह से ही स्पेंड किया शाम का वक्त। और एक हमारे पहचान के हमारे एक भाई भी मिल गए थे हमें, तो उनसे मिल के भी बहुत खुशी हुई हमें, है ना। कोई अपना कोई मिल जाता है तो उनको देख के ही बहुत खुशी मिलती है। और ये सारी वेजिटेबल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, यहाँ पे रखा है कई सारे तरह के वेजिटेबल्स हैं, मसाले हैं, गरम मसाला बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा रहता है। और आज डिनर में बना रही हूँ धमाकेदार चिकन चाप, ऑथेंटिक कोलकाता स्टाइल। तो उसकी रेसिपी मैं आपको देने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जो है ना हीरो इंग्रेडिएंट्स, 3 चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई, क्या था, 4 मगज एंड पोस्ता दाना एंड हमारा काजू। तो वो सारे चीज़ें को निकाल लिया मैंने, और चिकन को मैंने इस तरीके से कटवाया है, इस तरह के पीसेस में, और उसमें मैंने ऐसे कट्स लगा लिए हैं। तो ये देखने में ना बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से आप भी चिकन को काट लेंगे, कट्स लगा लेंगे। और अब जब चिकन को धोते हैं ना, तो उसमें आप ना सिरका डाल के थोड़ी देर के लिए, आप 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तो उससे चिकन जो है ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। उसकी जो स्मेल होती है ना, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। बहुत फ्रेश आपको लगेगा, बनाने में भी अच्छा लगेगा। और ये कुछ मैंने ऑनियंस कट करके रखे हुए हैं, और जो भी मसाले मैंने आपको दिखाया ना स्टार्टिंग में, उन सबको धो के अच्छे से 2 बार पानी से, और आप सबको ना पानी में सोक करके रख दीजिए। 15 मिनट्स 20 मिनट्स इनफ है। तो सारे जो चीज़ें हैं, जो हमारे हीरो इंग्रेडिएंट्स हैं, 4 मगज, पोस्ता दाना और काजू, तो ये तीनों को मैंने पानी में सोक करके अच्छे से रख दिया है। उसके बाद हम ले लेंगे थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट और सूखी लाल मिर्च। इसके जगह पे आप हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। देन हमारा आ गया दही। तो दही मुझे लगता है 2-4 चम्मच इसमें आराम से जाएंगे। तो 4 चम्मच आप दही ले लेना। और ये हमारे कुछ ड्राई स्पाइसेस हो गए, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च हैं, कश्मीरी लाल मिर्च हैं, और उसके साथ ही नमक और गरम मसाला। तो ये सारी चीज़ों को हमने इकट्ठा कर लिया है, सारे मसाले हमने रेडी कर लिए हैं। और जो प्याज हमने दिखाया था, मैंने आपको दिखाया था ना कच्चा प्याज, वो सबको हमने पीस लिया है। कच्चा प्याज और वो सारा ड्राई जो मसाले थे, उनको हमने पीस के एक पेस्ट बना लिया। और देन हम चिकन को इसमें अच्छे से डिप कर रहे हैं। और आप चाहो तो चिकन को चाहो नहीं, आप मैरिनेट करके ही रखना। कम से कम आधा घंटा, कम से कम हाफ एन आवर तो मैरिनेट करके रखना ही चाहिए। उससे क्या है ना कि चिकन जो है ना बहुत अच्छा सॉफ्ट एंड बहुत जूसी बनता है। और चिकन का जो फ्लेवर है ना, जो हमारे मसाले हैं उनका जो फ्लेवर है वो चिकन के अंदर तक जाता है, और आपको बेहतरीन उसका जो टेस्ट है ना, फ्लेवर आपको बहुत बेहतरीन आता है। तो आप कम से कम आधा घंटा ज़रूर उसको मैरिनेट करके छोड़ दीजिएगा। तो मैं यही कर रही हूँ, उसको अच्छे से मैं डिप कर रही हूँ। हमारे चिकन को अच्छे से मैंने डिप करके उसको मिक्स करके, और फिर मैं उसको मैरिनेट करके, मैंने उसको हाफ एन आवर के लिए, ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाई, तो हाफ एन आवर के लिए मैंने उसको मैरिनेट करके यहाँ पे रखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं अच्छे से हमारा चिकन पूरा उसमें डिप हुआ है मसालों में। तो उससे क्या है ना, अंदर से चिकन बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, जूसी बनता है। अब यहाँ पे मैं चिकन को
डाल रही हूँ कढ़ाई में। यस, तो यहाँ पे कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ हमारे चिकन, और सारे मसालों को भी धीरे धीरे हम उसमें डालते जाएंगे। यस, तो आराम से जो मसाले हैं ना एक बार में नहीं डालिएगा, और फ्लेम जो है ना, चूल्हे का जो फ्लेम है वो आप स्लो ही रखिएगा स्टार्टिंग में, एकदम से नहीं तो वो क्या है ना नीचे थोड़ा जल जाएगा, क्योंकि जो मसाले हमारे हैं वो बहुत लगने वाले मसाले हैं, वो आराम से मतलब जल सकते हैं। तो हमें एकदम से बर्नर को ना हाई फ्लेम में नहीं करना है, हमें स्टार्टिंग में स्लो फ्लेम में ही पकाना है उनको। हाँ, और धीरे धीरे बढ़ाना है उसका फ्लेम। यस, तो जब आप चिकन को जब चढ़ाएंगे ना, तो देखिए तेल जो हम डालते हैं, तेल तो हमें डालना ही है। रिफाइंड ऑयल का मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, तो रिफाइंड ऑयल आप डालेंगे, उसके साथ ही आप उसमें घी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उससे क्या है ना कि बहुत अच्छी खुशबू आती है, आपका जो है ना पूरा डिश जो है ना पूरा उभर के आता है। तो मैंने भर के यहाँ पे 1 चम्मच, और ये मैंने घर का बना हुआ घी यूज़ किया है, मैंने खुद बनाया है, तो ये मैं घी यूज़ कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा उसका फ्लेवर जो है ना बहुत अच्छा उभर के आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप रिफ़ाइंड ऑयल तो यूज़ करें, साथ में आप घी मिक्स कर दें उसमें। 1 चम्मच या आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और अगर घर का बना हुआ घी है ना तब तो फिर क्या ही कहना, क्योंकि ये बहुत बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा उसका फ्लेवर, उसका जो टेस्ट, उसका जो खुशबू, उसकी जो स्मेल होती है ना घी की, अगर घर का बना हुआ घी है तब तो फिर बात ही क्या है। और ये मैं हमेशा बना के रखती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी ना घर का घी आप देंगे ना तो काफ़ी हेल्दी रहता है, मुझे ऐसा लगता है। तो धीरे धीरे 1 बाय 1 हमने अपने चिकन को डाला है इसमें। तेल गरम हो चुका था, तो फिर मैं डाल रही हूँ यहाँ पे चिकन को। यस, और ये पकने में भी बहुत टाइम नहीं लेता है, ये मुश्किल से ये डिश आपका रेडी हो जाएगा आधा घंटा में। बस ये जो मसालों को भूनने में जो वक्त लगता है ना, क्योंकि चिकन तो आपने ऑलरेडी मैरिनेट करके रखा हुआ है, तो उनको गलाना है नहीं, क्योंकि चिकन मैरिनेटेड है तो वो जल्दी गल जाता है। तो बस जो आपको मसाले जो है ना भूनने में जो टाइम लगता है, दैट्स इट। यस, तो ये हमारे बचे हुए मसाले हैं जो कि हमें उसमें मिक्स कर देना है। एंड जो लास्ट इसका जो इंग्रेडिएंट है, जो हमारा मेन, जिससे हमारा जो डिश है ना पूरा उसका जो रंगत, उसकी जो शक्ल ही बदल जाने वाली है। तो ये मैं ली हूँ गरम दूध, बहुत गरम नहीं, गरम है, जस्ट मैंने बॉईल करके थोड़ी देर पहले रखा था। उसमें मैंने ऐड किया है कुछ केसर, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ मीठा अतर। ये केवड़ा है, केवड़ा का फ्रेगनेंस मीठा अतर, ये आपको कहीं भी शॉप में आपको आसानी से मिल जाता है, आजकल अवेलेबल है हर जगह। और ये है रोज़ वाटर, गुलाब का अर्क। तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें लगभग 1 चम्मच। तो ये आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और इसके साथ ही हम थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी हमने केसर ऐड किया हुआ है तो उसका खुद का कलर वो रिलीज़ करता है। और ये देखिए हमने फूड कलर ऐड किया और कितना इसका प्यारा कलर आ गया है, पूरी लुक चेंज हो गई है। और चलिए अब उसके साथ खाने के लिए हम अपनी पराठों की तैयारी करते हैं। तो ये भी मैं आपको कुछ अलग बता रही हूँ। ये पराठा, ये हमारे कोलकाता में, एक्चुअली मेरा ससुराल है कोलकाता में, तो वहाँ पे काफ़ी शौक से खाया जाता है, तो वही मैं आज बनाने वाली हूँ। तो अभी मैं निकाल रही हूँ उसके लिए मैदा, और यस, और ये मैदा मैंने छाना नहीं है, क्योंकि अच्छे क्वालिटी का है, पैकेट वाला है, तो काफ़ी अच्छे क्वालिटी का रहता है, ये बेस्ट क्वालिटी है, गुड लाइफ का है, तो अच्छा रहता है ये, मैं हमेशा यूज़ करती हूँ।
तो मुझे भरोसा है इस पे। तो ये मैंने मैदा निकाल लिया है, लगभग ये हाफ केजी मैदा है। और इसमें हमें डालना है थोड़ा सा सॉल्ट, डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। ये गुड लाइफ का मैदा है, यस। ओके, तो इसमें अब हम ऐड करने वाले हैं सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से। एंड देन ऐड करूँगी थोड़ा मैं इसमें शुगर। तो उससे क्या है ना, थोड़ा नमकीन भी होता है ये, और थोड़ी उसमें मिठास भी होती है, खस्ता भी होता है ये आपका। ये बहुत खस्ता बनता है ये पराठा। और थोड़ा रिफाइन ऑयल ऐड कर रही हूँ इसके साथ। और सबको अच्छे से हमें मिक्स करना है। एंड एक चीज़ और अभी मैं ऐड करूँगी इसमें, वो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। और वो क्या है आप सोच भी नहीं सकते, आप गैस भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दिखाती हूँ। ये सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। नमक है, थोड़ा शुगर है, चीनी है, रिफाइन ऑयल है, और साथ ही एक अंडा, एक एग मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। तो एक अंडे को मैंने फोड़कर इसमें डाला है। और देन इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स। बहुत अच्छे से आप अपने हाथों से इसे मिक्स करिए। चम्मच से ये मिक्स नहीं होगा अच्छे से, तो आपको अपने हैंड्स से ही मिक्स करना चाहिए अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। क्योंकि बहुत खस्ता, बहुत टेस्टी और एकदम सॉफ्ट ये पराठे बनते हैं हमारे। और इसके लिए मुझे चाहिए गरम पानी। तो ये मैंने कुछ गरम पानी लिया हुआ है। और एक चीज़ और मैं दिखाना भूल गई हूँ। यहाँ पे हम कुछ मिल्क भी ऐड करेंगे। तो हाफ कप या उससे कम आप उसमें मिल्क भी डाल दीजिएगा। ठंडा हो या गर्म हो चलेगा, लेकिन पानी आप गर्म पानी यूज़ करिएगा। क्योंकि मैदा है ना, तो गर्म पानी अगर आप यूज़ करते हो ना, बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट आपका ये पराठा बनकर रेडी होता है। तो उसका डो मैं लगा के इसे थोड़ी देर के लिए मैं अच्छे से गूंदूंगी। मैदे को थोड़ा सा अच्छे से गूंद के तब जाकर ये अच्छा सॉफ्ट हमारा डो रेडी होता है। एंड में थोड़ा सा ऑयल लेके ऊपर से हम लोग लगा देते, ताकि वो जो ऊपर का है ना वो ड्राई नहीं हो जाए, वो ड्राई ना हो। तो थोड़ा हल्का सा ऑयल लेके हम लोग लगा देंगे इसमें, यस। और इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए आप रेस्ट दे सकते हैं। और इसी बीच में हमारा जो चिकन वो रेडी हो चला। अब देखिए ये हाफ प्रोसेस जो है ना कंप्लीट हो चुका है। हमारा चिकन ऑलमोस्ट डन है। थोड़ा और टाइम लगेगा, 5 से 10 मिनट। तब तक में आप अपने पराठे रेडी कर लीजिए, है ना, और गर्मा गर्म सर्व करिए। तो ये देखिए लास्ट का जो प्रोसेस, ये जो हमने दूध को जो भिंगा कर रखा था ना, केसर, तो वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। और उसके साथ ही इसका पूरा शक्ल जो है ना, इस चिकन की पूरी शक्ल बदल जाने वाली है। और ये मैंने तवा भी रख दिया है रोटियां बनाने के लिए, पराठे बनाऊंगी। तो यस, चलिए देखते हैं। तो ये दूध जो है ना आप हम लोग ऐड कर दिए हैं। और कवर करके आप उसको 5 से 7 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिएगा। हाँ, ये बॉईल होता रहेगा धीमा। और इसको फ्लेम आपको अभी भी हाई फ्लेम नहीं करना है, मीडियम फ्लेम ही रखना है। एकदम स्लो नहीं, मीडियम फ्लेम आप कर सकते हैं। तो मीडियम फ्लेम में, क्योंकि ये ऑलरेडी पक चुका है चिकन, बस हमें रेडी करना है इसे। तो मीडियम फ्लेम में रखेंगे। एंड हमारा यहाँ पराठा रेडी हो रहा है। तो ये मैंने पेड़े बना लिए हैं। पहला पराठा बनाने के लिए मैंने पेड़ा ले लिया है और ये मैं बेल रही हूँ। आप देखिए कैसे मैं बेलती हूँ इसे। ये सिंपल हमें गोल पराठा जो है ना बनाना है, लेकिन उसके बाद हम लोग फिर से एक इसमें फोल्ड करेंगे।
हाँ, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा रिफाइंड ऑयल डालेंगे। रिफाइंड ऑयल डाल के और उसे अच्छे से हम इस तरह से हमें मोड़ना है, ताकि वो जो है ना वो एक तह वाला पराठा हम बनाने वाले हैं। इस तरह से हमारा पेड़ा जो है वो रेडी हो जाएगा पराठे के लिए। और फिर से हमें बेलना है इसे अगेन। और ये जो पराठा है ना बहुत बड़ा नहीं बनता है, मीडियम साइज़ का पराठा बनेगा। एकदम बहुत बड़ा साइज़ का नहीं बनेगा, मीडियम साइज़ का बनेगा। और ये बहुत फेमस है कोलकाता में। आप हर गली में हर जगह आपको ये पराठे बनते हुए दिख जाएंगे, है ना। बहुत फेमस है वहाँ पे ये पराठा और काफ़ी टेस्टी बनता है, काफ़ी टेस्टी। मैं बहुत मिस कर रही हूँ कोलकाता को बहुत मिस कर रही हूँ। मैं बहुत याद कर रही थी आज। यस, तो ये हमारा पहला पराठा गया तवे में। और आप देखिए क्या करते हैं इसे। यस, हमें सेक लेना है दोनों साइड्स, सेक करके, और हम रिफाइंड तेल से ही इसको बनाते हैं। तो रिफाइंड तेल डाल के अच्छे से हमें दोनों साइड से सेक लेना है इन्हें। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता है पराठा, बहुत सॉफ्ट। वो चिकन के साथ एकदम बेस्ट कॉम्बिनेशन है ना, पराठा एंड चिकन का चाप। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है ना। आप अपने जैसे ईद में, दावतों में, आप नॉर्मल ऐसे घर में संडे के दिन आप ऐसे घर पे बना के आप एंजॉय कर सकते हैं। और आप दावत अगर है ना, आपके घर में दावत आपने रखा है, तो ये डिश आपके मतलब घर में ना आपकी दावत में चार चांद लगा देगा। तो ये आप ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर एंजॉय करें इसे। अपने बच्चों को खिलाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, है ना। तो आपकी बहुत तारीफ़ होने वाली है इस डिश से। अब देखिए यहाँ पे चिकन का कलर कितना चेंज हो चुका है, कितना ये जो है ना कलर उभर के इसका आ रहा है। तो बिल्कुल जो हम होटल्स में खाते हैं ना, रेस्टोरेंट स्टाइल, आपको एकदम ये चिकन बनकर रेडी होगा। तो ये हमारी सेकंड जो है ना, सेकंड पराठा ये मैंने रख दिया है, क्योंकि बच्चों को काफ़ी भूख लग रही थी, है ना। देखिए यहाँ पे हमारा फाइनल जो लुक है ना पराठे का एंड चिकन का। तो ज़रूर बनाइएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा कि आपने बनाया और कैसा बना, आपको कैसा लगा। तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करें, लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। और मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं इस तरह की अच्छी अच्छी डिशेज़ आप लोगों को बनाकर दिखाऊं। तो ये मैंने सेकंड पराठा भी रेडी कर लिया। आप देख रहे हैं कैसे फूल रहा है पराठा, कितना खस्ता बना है। हमने इसमें एग ऐड किया है और जो चीज़ें हैं ना, मिल्क ऐड किया है, तो इससे ये पराठा बहुत बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ही बढ़िया लगता है ये चिकन एंड पराठे का कॉम्बिनेशन। तो ये हमारा फाइनल डिश आउट है। ये हमारा डिश मैंने डिश आउट करके दिखाया आपको। तो आप भी बनाइए और आप भी इंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ में, इसी तरह से संडे इंजॉय करिए। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।